5 मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। चलें, इस चार्ट के अंदर आप देख लें, यहाँ पे वही वाले फोरेमिना दोबारा लिखे हुए। एंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर हमें पता है कि कौन कौन से एंटीरियर क्रेनियल फोसा में आप देख लें, परफोरेशंस एंड क्रिब्रीफॉर्म प्लेट आई, जो कि एथमॉइड बोन का पार्ट थी। यहाँ से सिर्फ ऑल्फैक्टरी नर्व्स पास हो रही थी। फिर मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर बहुत सारे फोरेमिना हमने पढ़े। नंबर 1 हमने पढ़ा कहाँ पे, ऑप्टिक कैनाल। ये कहाँ था ऑप्टिक कैनाल? ये लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड के दरमियान में था, ठीक है, बिल्कुल उसके बीच में लेसर विंग। ये मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगी, उसमें नजर आएगा कि लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड के अंदर ये ऑप्टिक कैनाल होता है। यहाँ से क्या पास होता है? ऑप्टिक नर्व पास होती है और ऑफ्थेल्मिक आर्टरी पास होती है। इसके अलावा सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना भी यहाँ से पास हो रही होती है, ठीक है। ये 3 चीजें आप याद कर लें। फिर आ गया सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। देखिए अब यहाँ पर ये वाली जो बात है, ये लिखा हुआ है कि कौन सी बोन में है। एक दफा एग्जाम में ये भी आया हुआ है कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर वो किन दो बोन्स के दरमियान में होता है। तो ये लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड एंड ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड। अगर आप डायग्राम के अंदर देखेंगे, यहाँ पर ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, तो ये ऊपर लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड था और ये नीचे ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड था। तो इन दोनों के दरमियान में ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर था, ठीक है। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि इन दोनों के दरमियान यहाँ से क्या पास हो रहा है? क्रेनियल नर्व नंबर 3 हो रही है, क्रेनियल नर्व नंबर 4 हो रही है। उसके बाद जो ऑफ्थेल्मिक नर्व है, जो V1 है, उसकी ये 3 ब्रांचेस यहाँ लिखी हुई हैं। देखें, कई दफा एग्जाम में इस तरह से भी आ जाता है कि उन्होंने क्या है, V1 नहीं लिखा हुआ, यानी ऑफ्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नहीं लिखी हुई, बल्कि लिखा हुआ है नेजोसिलियरी नर्व, फिर लिखा हुआ है फ्रंटल नर्व और लेक्रिमल नर्व। ये तीनों ब्रांचेस हैं ऑफ्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व की। 3 ब्रांचेस होती हैं मेन। नेजोसिलियरी, इट इज द ब्रांच ऑफ द ऑफ्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, देन फ्रंटल एंड देन लेक्रिमल, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एब्ड्यूसेंट नर्व, विच इज द 6th क्रेनियल नर्व, and there is superior ophthalmic vein as well as inferior ophthalmic vein also. And this superior ophthalmic vein, it will transmit the infection from the face to the cavernous sinus. ये याद रखना है, ये उसका एमसीक्यू पूरा आता है कि सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन क्या करती है। ये नोज से, खासतौर पे एक आया था कि टिप ऑफ नोज से अगर इन्फेक्शन है तो वो कौन सी वेन जो है वो ब्रेन की तरफ लेकर जाएगी, तो वो सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन होगी। कहाँ से पास हो रही है? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास हो रही है। फिर आ जाता है फॉर्मन रोटंडम। कहाँ? ये तीनों कहाँ है? ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड में। मैंने बताया था 3 फोरामिना जो कि ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड में होते हैं, वो कौन कौन से हैं? फॉर्मन रोटंडम है, फॉर्मन ओवेल है, फॉर्मन स्पाइनोजम है। अब इसमें से क्या पास हो रहा है? यहां से हो गई थी V1, यहाँ होगी V2 विच इज मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, और यहां से होगी V3 विच इज द मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व एंड द लेसर पेट्रोसल नर्व। ये भी आपने ध्यान रखना है, फॉर्मन ओवेल से मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। इसके अलावा एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, जो कि मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की एक पार्ट एक्सेसरी, वो आएगी। और यहाँ पे लेसर पेट्रोसल, देखिए 3rd पेट्रोसल आ गई। एक थी डीप पेट्रोसल, एक थी ग्रेटर पेट्रोसल, अब ये आ गई लेसर पेट्रोसल। इट इज द ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ये आपने याद रखना है कि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की ये ब्रांच होती है लेसर पेट्रोसल। ये यहाँ कहाँ से एग्जाम में आ सकता है? लेसर पेट्रोसल कहाँ से पास हो रही है? आपने बताना है फॉर्मन ओवेल से पास हो रही है। फिर क्या है? फॉर्मन स्पाइनोजम क्या पास करता है? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी, ये टीरियन के ऊपर मौजूद है। किस किस्म के इसके रप्चर से कौन सा हेमाटोमा होता है? एपिड्यूरल हेमाटोमा होगा, ठीक है। उसके बाद आता है कैरोटिड कैनाल। कैरोटिड नाम से ही पता चल रहा है ये भी कैनाल, और फॉर्मन लेस्ट्रम दोनों से क्या पास होता है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड कैनाल है, कैरोटिड आर्टरी पास होगी। फॉर्मन मैग्नम से क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, देन द एक्सेसरी नर्व व्हिच इज द 11th क्रेनियल नर्व, एंड राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरीज। ये वर्टिब्रल आर्टरी का मैंने बता दिया, इट इज द ब्रांच ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। ये सप्लाई, इसकी भी ब्रांचेस एंटीरियर स्पाइनल, पोस्टीरियर स्पाइनल, वो भी यहाँ पे मौजूद होंगी। फिर हाइपोग्लोसल कैनाल। हाइपोग्लोसल कैनाल क्या है?
यहाँ से क्या पास होगा, हाइपोग्लोसल नर्व 12th क्रेनियल नर्व है, बिलो द टंग है, टंग के मसल्स को सप्लाई करना है इसने। देन जुगलर फोरामेन कहाँ है मौजूद, जुगलर फोरामेन इट इज बिटवीन द पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड द कॉन्डाइलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। ये देखें, अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ये पीट्रस कहाँ पहचानेंगे आपके, पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, दिस इज द पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ठीक है, ये पूरा पीट्रस पार्ट है। और यहाँ पे कौन सा है, ऑक्सीपिटल, कॉन्डाइलर, ये पूरा देख लें, ये पूरी ऑक्सीपिटल बोन है, ठीक है, उसका ये कॉन्डाइलर पार्ट है। अब इन दोनों के दरमियान में ये जुगलर फोरामेन है, ठीक है, सो इट विल बी इन बिटवीन द पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड द कॉन्डाइलर, दिस इज द कॉन्डाइलर पार्ट, जहां के फोरामेन मैग्नम भी होता है, ये पूरा कॉन्डाइलर पार्ट होता है ऑक्सीपिटल बोन का। इन दोनों के दरमियान में जुगलर फोरामेन मौजूद होगा। तो ये आपने देख लिया, यहां से क्या पास होता है, 9th क्रेनियल नर्व, 10th cranial nerve and the 11th cranial nerve, and the sigmoid sinus becomes the internal jugular vein, जिसकी वजह से इसको जुगलर फोरामेन कहते हैं। फिर लास्ट आ जाता है इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस, ये कहाँ मौजूद होता है, ये पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में, जो कि मिडिल क्रेनियल फोसा को पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से सेपरेट करता है। और यहाँ पे 7th क्रेनियल नर्व होगी एंड 8th क्रेनियल नर्व विच इज द फेशियल एंड वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। 7th और 8th आपने ये याद रखनी है, ठीक है। अब क्या था, लेसर पेट्रोसल आपने देख लिया, फोरामेन ओवेल से है। अब देखें तीनों पेट्रोसल देख लें कहाँ से पास हो रही हैं, फोरामेन ओवेल से लेसर पेट्रोसल, द लेसर पेट्रोसल इज द ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व विच इज द 9th क्रेनियल नर्व। उसके बाद कौन सी पेट्रोसल हमने पढ़ी थी, डीप पेट्रोसल, कहां से आई, ये है सिंपैथेटिक प्लेक्सस की ब्रांच है, वो सिंपैथेटिक प्लेक्सस जो आर्टरी के इर्द गिर्द मौजूद होता है, ये फोरामेन लेसरम से हो रहा है। एंड द थर्ड वन, द ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, इट इज द ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व एंड दिस इज पासिंग थ्रू अ ग्रूव ऑफ द ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। उसका एक अलग से ग्रूव होगा मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर, जहां से ग्रेटर पेट्रोसल नर्व जो है पास हो रही होगी, ठीक है, तो ये आपने ध्यान कर लिया इसका। उसके बाद यहाँ पर आप देख लें मजीद चीजें, फोरामेन ओवेल से एक एक्स्ट्रा चीज है एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, और मैंडिबुलर नर्व तो यहाँ से पास हो ही रही थी, और इसके साथ साथ ओवेल से ही मैंडिबुलर नर्व और एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी के साथ लेसर पेट्रोसल नर्व है। तो आप इन दोनों चार्ट्स को मिलाकर जो कुछ चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं, ये लेसर पेट्रोसल इधर एक्स्ट्रा लिखी हुई है, इसी तरह करके यहाँ पे देखें, अब सुपीरियर ऑफ, यहाँ पे सेंट्रल वेन ऑफ या सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना वो नहीं लिखी हुई, सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑफ्थैल्मिक जो डिवीजन है उसकी तीनों ब्रांचेस के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। वहां क्या लिखा हुआ है, वहां पे डायरेक्ट सिर्फ ऑफ्थैल्मिक डिवीजन खुद लिखी हुई है, ऑफ्थैल्मिक नर्व ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है, जो कि V1 है। तो मेरा ख्याल है आपको ये सारी ओपनिंग, अब यहाँ पर आप देख लें, देखें यहाँ पर ये नेजल साइड है, ठीक है, और ये पूरी लेटरल साइड है, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट। अब इसको आपने क्या देखना है, ये ऑप्टिक कैनाल है, ठीक है, दिस इज ऑप्टिक कैनाल। देन दिस वन इज द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, देखें सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर आपको बहुत अच्छा यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि ये लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड है, ठीक है, दिस वन इज द लेसर विंग एंड दिस इज द ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड, and the superior orbital fissure is in between the lesser wing and the greater wing of sphenoid, and the optic canal is in the lesser wing of the sphenoid। ये दो बातें आपने इस डायग्राम से याद कर लेनी है, optic canal is present in the lesser wing of sphenoid, ठीक है, and superior orbital fissure is in between the lesser wing and the greater wing of sphenoid bone। Then there is one inferior orbital fissure also, देखें ये superior orbital fissure, ये inferior orbital fissure है। अब ये inferior orbital fissure जो है ये कहाँ मौजूद है, ये कहाँ मौजूद होगा, ये greater wing of sphenoid के दरमियान में मौजूद होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें, ये मैक्सिला की ऑर्बिटल प्लेट है, दिस इज द ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द मैक्सिला, ये पूरी मैक्सिला आ रही थी विच इज द अपर जॉ, इस मैक्सिला की ये ऑर्बिटल प्लेट है, ठीक है, उसके दरमियान में इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर यहाँ पे मौजूद होता है। तो ये आपने तीनों यहाँ से याद कर लेने, ठीक है, ऑप्टिक कैनाल, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एंड इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये नेजल बोन होगी, उसके बाद ये लेक्रिमल बोन होगी, लेकिन इसके दरमियान में ये मैक्सिला का फ्रंटल प्रोसेस होगा, यानी दोनों कंटिन्यूअस नहीं है, नेजल बोन जो सिर्फ नोज बनाती है, फिर आता है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, फिर आता है लेक्रिमल बोन, ये लेक्रिमल बोन है, और ये एथमोइड बोन है, ठीक है, ये एथमोइड है जो सिंगल, और ये स्फीनोइड, एथमोइड मीडियल होती है, स्फीनोइड लेटरल होती है। तो ये आपने थोड़ा सा यहाँ से याद कर लेना। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक फोरामेन नजर आ रहा है, दिस इज इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, जो ऑर्बिट के बिल्कुल नीचे होगा, ये इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन है। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको एक फोरामेन नजर आएगा, दैट इज द सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन, ठीक है, ये भी फोरामेन आपको पता होने चाहिए। ये भी वही डायग्राम है, यहाँ पर देख लें, ये ऑप्टिक कैनाल है, दिस इज द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एंड दिस वन इज द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, दिस इज ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड, दिस इज लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड एंड दिस इज द ऑर्बिटल
प्लेट ऑफ द मैक्सिला, ये पूरी ऑर्बिटल प्लेट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लें, ये नेजल बोन है, ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला है, और ये लेक्रिमल बोन है, ठीक है। दिस इज एथमॉइड, देन देयर विल बी स्फीनॉइड। एथमॉइड इज मीडियल एंड स्फीनॉइड इज लेटरल, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर देख लें, ये इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन है एंड दिस इज सुप्रा ऑर्बिटल नॉच और सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन, ये यहाँ पर मौजूद होते हैं। यहाँ पर अब देखें सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन, मैंने आपको बता दिया ये सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन है, क्या पास करेगा, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व एंड वेसल, ठीक है। कहाँ मौजूद है, सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन के ऊपर। देन देयर इज इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन एंड ग्रूव, इट इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल फ्लोर। यहाँ पर देख लें, ये पूरा ग्रूव यहाँ से आ रहा होता है, ये पूरी जो ऑर्बिटल प्लेट ऑफ दी मैक्सिला है, ठीक है, उसके अंदर से ही ये वहीं पर मैक्सिला में ये इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन होगा। इससे क्या पास होता है, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व एंड वेसल। अब उसके बाद आ जाती है नेजल कैविटी में, अगर आप देखें तो वहां पर एक नेजो लेक्रिमल कैनाल, देखें नेजल बोन मैंने आपको बताई, फिर मैंने आपको लेक्रिमल बोन बताई, इन दोनों के दरमियान में एक कैनाल होती है, ये नेजल बोन यहाँ पर आ जाएगी, और उसके बाद ये लेक्रिमल बोन ये है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर एक कैनाल होगी, दैट इज नेम्ड एज नेजो लेक्रिमल कैनाल, एंड दिस नेजो लेक्रिमल कैनाल इज लोकेटेड एंटीरियरली ऑन द मीडियल वॉल ऑफ द नोज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये किसके साथ कम्युनिकेट करती है, इट इज ओपनिंग इन द इंफीरियर मिएटस ऑफ द नोज। ये आता है एग्जाम के अंदर, नेजोलेक्रिमल कैनाल या नेजोलेक्रिमल डक्ट ओपन इन द इंफीरियर मिएटस ऑफ द नोज, क्योंकि इसमें क्या है, इस कैनाल के अंदर, कैनाल तो वो रास्ता है, और उसमें क्या मौजूद है, डक्ट मौजूद है, किसमें खुलेगी, इंफीरियर मिएटस ऑफ नोज के अंदर खुलेगी। अब आ जाते हैं इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर की तरफ, ये इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है। देखें हमने सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के सारे कंटेंट्स पढ़ लिए, क्रेनियल नर्व नंबर 3 है, 4 है, 6 है, 5 का 1 पार्ट है, ये सब यहाँ से पास हो रहा था, और सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन थी, इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन थी, ठीक है। अब हमने देखना है कि इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में से क्या पास होता है, तो याद रखें यहाँ से इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन, क्योंकि ऊपर से सुपीरियर विद इंफीरियर और इंफीरियर फिर नीचे भी आती है, एंड देयर इज इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व एंड देयर इज जाइगोमेटिक नर्व। इंफ्रा ऑर्बिटल और जाइगोमेटिक ये दोनों V2 की ब्रांचेस हैं, V2 विच इज द मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ये तीन कॉन्टेंट्स कम से कम आपको याद होने चाहिए, इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन याद होनी चाहिए, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व और जाइगोमेटिक नर्व विच आर द ब्रांचेस ऑफ द मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर वही वाला है, क्या क्या पास हो रहा था यहाँ से, एक हो रही थी ऑक्यूलोमोटर नर्व नंबर 3, फिर आ रही थी 6th एब्ड्यूसेंट नर्व, फिर आ रही है ट्रोक्लियर नर्व। अब ये जो आती है लेक्रिमल, फ्रंटल और नेजोसिलियरी, ये तीनों ब्रांचेस हैं ऑफ्थैल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल की। फिर सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन एंड इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन। मेन बात क्या है, ये ग्रेटर और लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड के दरमियान में है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ऑप्टिक कैनाल, कहाँ है, प्रेजेंट कहाँ है, लेसर, सिर्फ लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड में। क्या पास होगा, ऑप्टिक नर्व पास होगी, ऑफ्थैल्मिक आर्टरी पास होगी, और यहाँ से सेंट्रल वेन और सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना जो है वो यहाँ से पास हो रही होती हैं। तो ये कम से कम फोरामिना है जो आपको पूरे जो याद होने चाहिए। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो। सारे फोरामिना ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि याद हो गए। अगर फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरी स्पीड आपको हो सकता है थोड़ी, मिएटस, मिएटस जो है, जब हम नेजल कैविटी पढ़ेंगे तो वहां पे मिएटसेस मौजूद होते हैं, यानी कि क्या है कि एक लेटरल वॉल है, उस पे एक सुपीरियर नेजल कॉनके है, फिर मिडिल नेजल कॉनके, और फिर इंफीरियर नेजल कॉनके, जो मैंने आपको बताया कि एक सेपरेट बोन है, ये शेल्फ्स होती हैं, ठीक है। अब इन्होंने मिएटसेस कुछ कैविटीज हैं जो नेजल कैविटी के अंदर मजीद कुछ, जहां पे यानी कि अगर सुपीरियर नेजल कॉनके है, ठीक है, और वहां पर एक मिएटस, एक कैविटी भी बनी हुई होगी, फिर क्या होगा, वो सुपीरियर नेजल मिएटस होगा, फिर मिडिल मिएटस होगा, फिर इंफीरियर। जब मैं आपको नेजल कैविटी पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता दूंगी, आपको याद होना चाहिए ये रिसेसेस हैं या कैविटीज हैं, और उसके अंदर क्या होगा, साइनसेस की ओपनिंग्स हो रही होंगी, यानी सुपीरियर नेजल मिएटस में क्या क्या ओपन होता है, मिडिल नेजल मिएटस में क्या क्या, कौन सा साइनस ओपन होता है, फिर इंफीरियर नेजल मिएटस जिसमें मैंने आपको बताया, जिसमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर जो कि नेजो लेक्रिमल डक्ट है, ठीक है, वो वहां पर ओपन होती है। तो ये आपको ओपनिंग्स यानी क्या है, कॉनके तो कुछ शेल्फ्स हैं जो लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी पर हैं, ठीक है। उसके बाद मिएटिसिस, ये कैविटीज हैं,
यहाँ ये कहाँ है, ये कैविटीज, ये नेजल कैविटी के अंदर मौजूद हैं। और ये कैविटीज क्या हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, हर कैविटी या हर मीएटस के अंदर कोई ना कोई साइनस आके ओपन हो रहा होता है, यानी फ्रंटल साइनस भी ओपन होगा, मैक्सिलरी साइनस के भी पार्ट्स ओपन होंगे, फिर जो पोस्टीरियर एथमोइडल साइनस है वो भी यहाँ पर ओपन होगा। इस तरह करके जो अभी तक हमने सिर्फ एक मीएटस की ओपनिंग पढ़ी है जो कि इंफीरियर मीएटस है, वहां क्या ओपन होता है, वहां नेजो लैक्रिमल डक्ट ओपन होती है। यानी अभी आपने सिर्फ एक एमसीक्यू इसका याद, दो एमसीक्यू याद किए हैं नेजल कैविटी के। पहला आपने याद किया है कि इंफीरियर नेजल कॉन के एक सेपरेट बोन है, कॉन के हमेशा लेटरल वॉल ऑफ द नोज पर होता है। मीएटस क्या है, मीएटस एक कैविटी है जो कि इनसाइड द नोज है, बहुत सारी कैविटीज, ये सुपीरियर टू इंफीरियर की तरफ जाएं तो होती है, सबसे ऊपर होती है सुपीरियर मीएटस, उससे भी ऊपर एक रिसेस होता है जो मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगी, फिर नीचे आता है मिडल मीएटस, फिर इंफीरियर मीएटस। दूसरा एमसीक्यू जो आपने याद किया है वो आपने ये याद किया कि इंफीरियर मीएटस के अंदर क्या ओपन होता है, तो इसके अंदर नेजो लैक्रिमल डक्ट ओपन होती है। ठीक है, तो ये आपने याद करना है। इसके अलावा कोई सवाल है तो पूछ लें। ये इंशाल्लाह जब हम करते जाएंगे वो एरियाज तो आपको मजीद, असल में यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने टॉपिक वाइज नहीं लिखा हुआ, इन्होंने बीच बीच में से जो इंपॉर्टेंट, जाहिर है आपने पूरा पढ़ना भी नहीं है, आपने वही चीजें पढ़नी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एग्जाम में आती हैं। ठीक है, अच्छा ये पहली चीज जो अभी तक हमने कवर की है वो हमने स्कल की बोन्स जितनी आ सकती हैं, ठीक है, वो आपको आनी चाहिए, पेयर्ड अनपेयर्ड किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, टीरियन क्या होता है। जी आपने ये यहीं से याद करना है, जो हेड एंड नेक वाला पार्ट है, देखें एक ये बुक है रफी, यहाँ से आपने हेड एंड नेक वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट करना है, और आपने नसीम शेरजाद से भी करना है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे हम दोनों को कर लें, और उसके अलावा भी फिर भी आप जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कोई आपकी चीज रह तो नहीं गई, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज आपकी रह जाए, सारी ही चीजें तकरीबन कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला इन्हीं दो किताबों से। ठीक है, अच्छा ये पहला पार्ट हमने कर लिया जो कि स्कल की बोन्स थी और मेनली फोरामिना थे, जो कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर मिडल में और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, आपको सारी क्रेनियल नर्व्स का पता चल गया कि वो कौन कौन सी जो है फोरामिना में से पास हो रही है। ठीक है, और वो बड़ी लाइन से पास हो रहे हैं, फोरामिना के नाम पता होने चाहिए, उनके कॉन्टेंट्स पता होने चाहिए। अब जो दूसरी मेन चीज जो आज हमने कंप्लीट करनी है वो क्रेनियल नर्व्स हैं, कम से कम थोड़ा सा पार्ट क्रेनियल, एक इंट्रोडक्शन सिर्फ क्रेनियल नर्व्स का। मुझे उम्मीद है कि आप सबको क्रेनियल नर्व्स के नाम बहुत अच्छे से याद होंगे। ठीक है, पहली क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्टरी होती है, दूसरी ऑप्टिक होती है, थर्ड इज ऑक्यूलोमोटर। देखें ऑल्फैक्टरी ऑल्फैक्शन के साथ है, स्मेल के साथ, सिर्फ स्मेल वाला पार्ट है। नंबर टू ऑप्टिक है जो विजन के साथ रिलेटेड है, सिर्फ सेंसरी है, विजन हमारी नजर के लिए ऑप्टिक नर्व है। थर्ड इज ऑक्यूलोमोटर, आपको ये बात पता होगी जहां मोटर का वर्ड आता है वहां मसल, मोटर का मतलब है मसल, और ईफ्रेंट पार्ट, ई से ईफ्रेंट, ठीक है, ईफ्रेंट इज मोटर पार्ट, और मोटर क्या होता है, मसल होता है, मसल क्या करता है, मूवमेंट करता है, ये तीनों एम रिलेटेड है, मोटर मसल और मूवमेंट। मोटर नर्व है, मसल को सप्लाई करेगी, और मसल क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो थर्ड ऑक्यूलो मोटर है, मोटर से आपको पता है ऑक्यूलो आई के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए आई के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ऑप्टिक होता है, ऑक्यूलो होता है, ऑफ्थैल्मिक होता है, ये सब आई के लिए हैं। ठीक है, ऑप्टिक ये हमारी विजन की वजह से था, ऑक्यूलो आई, ऑक्यूलो मोटर आई के मसल्स। नंबर फोर ट्रोक्लियर नर्व, सिर्फ मोटर है, ये भी सिर्फ मोटर थी, ऑक्यूलो मोटर ओनली मोटर, फोर्थ वाली भी सिर्फ मोटर है, ये आई का एक मसल है जिसको ट्रोक्लियर नर्व सप्लाई करती है। ये एमसीक्यू आता है लाजमी, इस ट्रोक्लियर नर्व की दो इंपॉर्टेंस है। पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि ये आई के एक मसल को, विच इज सुपीरियर ऑब्लिक मसल, अभी याद कर ले, बार बार ये आपको आएगा और बार बार हम रिपीट करेंगे कि सुपीरियर ऑब्लिक मसल को कौन सप्लाई करता है, ट्रोक्लियर नर्व करती है, ट्रोक्लियर नर्व मोटर है। याद रखें जब आई की आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसके अंदर बिल्कुल सुपीरियर पार्ट ऑफ ऑर्बिट होता है, वहां पे आई बोला पूरा पढ़ लेंगे, ऊपर एक ट्रोक्लिया होता है, देखें जो ट्रोक्लियर नर्व थी वो उस ट्रोक्लिया में से पास हो रही थी, तो इस वजह से इसका नाम ट्रोक्लियर नर्व रख दिया गया। ये सिर्फ एक मसल को सप्लाई करती है, सुपीरियर ऑब्लिक को। और दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं आपको ब्रेन स्टेम बताऊंगी कि ये नर्व्स कहाँ से निकलती हैं, तो याद रखें सारी क्रेनियल नर्व्स 1 से लेकर 12 तक सारी निकलती हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम से। only there is the trochlear nerve which is coming out from the posterior side of the brain stem। ये याद रखना है, कहां से, वो भी मिड ब्रेन से, थर्ड वाली भी मिड ब्रेन से और फोर्थ वाली भी मिड ब्रेन से, दो नर्व्स हैं जो मिड ब्रेन से निकलती हैं। देखिए अपने साथ साथ आपको एमसीक्यूज बताती जाऊंगी, थर्ड नर्व एंड द फोर्थ नर्व दे कम आउट फ्रॉम द मिड ब्रेन। अब ब्रेन स्टेम कैसे बनती है, ऊपर मिड ब्रेन होता है,
दरमियान में पॉन्स होता है और नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, और उससे मेडुला ऑब्लोंगेटा फोरामेन मैग्नम पे वो कंटिन्यूअस होती है विद स्पाइनल कॉर्ड। ये चार चीजें हैं, स्पाइनल कॉर्ड सबसे नीचे है, इसके ऊपर पूरी ब्रेन स्टेम है। स्टेम यानी एक वो दरख्त की लकड़ी की तरह बिल्कुल एक कंटिन्यूएशन में चीजें हैं। सबसे ऊपर मिड ब्रेन, फिर पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सारी नर्व्स जो हैं वो मिड ब्रेन से बाहर आएंगी। ये आपने देखना है। सिर्फ 1 और 2 जो थी वो मैंने आपको बता दिया था। 1 तो नोज के अंदर फाइबर्स आ गए, और 2 ऑप्टिक नर्व है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कहाँ, ये सेरिब्रम का एक एरिया होता है, वहां पे ऑप्टिक नर्व, फिर ऑप्टिक क्याज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, अगर आपको याद हो पूरा विजन का जो ट्रैक्ट बनता है तो ये वहां पर मौजूद होती है। अब थर्ड से आपने याद रखना है कि वो ब्रेन स्टेम के कौन से, ये भी एमसीक्यू आता है कि कौन से पार्ट से निकलेगी। तो थर्ड और फोर्थ निकलेंगी मिड ब्रेन से, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ निकलेंगी मिड ब्रेन के बाद आता है पॉन्स। तो पॉन्स से निकलेंगी कौन सी, फिफ्थ नर्व, सिक्स्थ नर्व, सेवेंथ नर्व एंड एट्थ नर्व। ठीक है, ये पॉन्स में से बाहर आ गई। अब पॉन्स में से कैसे बाहर आएंगी मैं आपको बताती हूँ। जो फिफ्थ नर्व है वो बिल्कुल पॉन्स के मिडल में से बाहर आती है, ठीक है, फ्रॉम द इंटीरियर सरफेस। जो सिक्स्थ नर्व है और सेवेंथ नर्व है और एट्थ नर्व है, ये पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा के दरमियान जो एक ग्रूव होता है, जहां पे पॉन्स खत्म हो रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा स्टार्ट हो रहा है, वहां पर क्या आते हैं, ये भी डायग्राम में आपको दिखा दूंगी। वहां से ये नर्व्स निकलती हैं मीडियल टू लेटरल, पहले एब्ड्यूसेंट, फिर फेशियल और फिर वेस्टिबुलो कॉक्लियर। फिर आती है नाइन्थ, 10th, 11th और 12th नर्व। ये कहाँ होंगी, देखिए नाइन्थ नर्व है, ठीक है, 10th है, 11 और 12, ये जो नर्व्स हैं ये निकलती हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा से। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से। जो एक्सेसरी नर्व है, जो 11th वाली नर्व है, ना सिर्फ ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से बाहर आती है बल्कि ये स्पाइनल कॉर्ड से भी बाहर आ रही होती है। तो आपने ये थोड़ा सा ध्यान कर लेना है। अब क्या था, अभी हम पहुंचे थे थर्ड नर्व, इसका नाम क्या है, इसका नाम ऑक्यूलोमोटर नर्व है। यानी ये वो नर्व है जो कि आई के मसल्स, ऑक्यूलो मसल्स हो गए, और मोटर न जो है उसके मसल्स को, आई के मसल्स को सप्लाई करेगी। फोर्थ पे पहुंच गए थे, ट्रोक्लियर नर्व है इसका नाम। इसकी दो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी, बाकी तमाम नर्व्स निकलती हैं एंटीरियर साइड ऑफ मिड ब्रेन से। तो ये एमसीक्यू आता है, कौन सी नर्व है जो पोस्टीरियर साइड ऑफ मिड ब्रेन से निकलती है, तो वो ट्रोक्लियर नर्व है। फिर आते हैं फिफ्थ के ऊपर। फिफ्थ क्या करेगा, ये मोटर भी है और सेंसरी भी है। याद रखें, मोटर भी है और सेंसरी। सेंसरी का मतलब क्या है, बहुत सारी सेंसेशंस को भी कैरी कर रही होती है, मेनली एस से सेंसरी और एस से स्किन, ठीक है, जो हम याद करने के लिए कर देते हैं। और ये एफरेंट फाइबर्स होते हैं, जो ए से आता है, एफरेंट, सेंसरी और स्किन वाली सारी चीजें ये होती हैं सेंसरी पार्ट। जो एम से मोटर, मसल्स, मूवमेंट और ईफ्रेंट पार्ट वो एक साथ होता है। तो ट्राइजेमिनल नर्व बहुत बड़ी नर्व है, ठीक है, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं वी के, V1, V2 और V3। दे आर सेंसरी एंड मोटर। बट आउट ऑफ दोस 3 पार्ट्स अब एमसीक्यू आता है कि कौन सा पार्ट सेंसरी है, कौन सा मोटर है। तो याद रखें, V1 सिर्फ सेंसरी है, V2 सिर्फ सेंसरी है। जो V3 है, जो मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व है, इट इज बोथ सेंसरी एंड मोटर। ये एक एमसीक्यू आएगा कि कौन सा है जो सेंसरी भी है और मोटर भी है। अब एक आता है एमसीक्यू कि वो कौन सी नर्व है ट्राइजेमिनल की, कौन सी डिवीजन है जो सिर्फ मतलब वो मोटर है अकेली, ना दूसरे मोटर कोई नहीं है, तो वो कौन सी है, वो मैंडिबुलर है। अब मैंडिबुलर क्या हो गई, वो अकेली मोटर आएगी तो भी आपने मैंडिबुलर को लगाना है। अगर बोथ पूछी जाएंगी कि वो सेंसरी भी है और मोटर भी है, तो वो भी मैंडिबुलर आएगी। और जो अकेली सेंसरी रह गई वो दोनों रह गई V1 और V2। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नंबर 3, अब क्या आ जाए नंबर 6 के ऊपर, एब्ड्यूसेंट नर्व। एब्ड्यूसेंट नर्व ये क्या है, ये सिर्फ आई का एक मसल, देखें आई का एक मसल ट्रोक्लियर कर रही थी, अब ये भी आई का सिर्फ एक मसल, मोटर है, आई का एक मसल करेगी। कौन सा मसल है, लेटरल रेक्टस मसल। लेटरल रेक्टस मसल, ये था सुपीरियर ऑब्लिक, SO4 के नाम से, अगर आपको याद हो, आपने नेमोनिक याद किया होगा SO4। ये आता है LR6, ठीक है, लेटरल रेक्टस 6, ये था सुपीरियर ऑब्लिक 4, SO4 LR6। अब आता है 7th के ऊपर। 7th इज द फेशियल नर्व, जो हमारे फेस के मसल्स को सप्लाई करती है, और इसके अलावा बहुत सारे और भी मसल्स को सप्लाई करती है, हम सारे देखेंगे। और इसके अलावा ये पैरासिम्पथेटिक भी है, जिसके गैंग्लिया भी हैं, और ये ग्लैंड्स को भी सप्लाई करती है। ठीक है, और ये सारी इस तरह आपने इसके सारा देख लेना। उसके बाद सेंसेशंस भी हैं, ये सेंसरी भी है, ठीक है, सेंसरी भी है, जनरल सेंसरी भी, स्पेशल सेंसरी भी। ठीक है, उसके बाद मस्कुल जो मोटर है वो भी पार्ट है, पैरासिम्पथेटिक भी है, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, पैरासिम्पथेटिक भी आप देखते जाएं। पहली पैरासिम्पथेटिक जो आई थी उसका नाम है ऑक्यूलोमोटर, नंबर 1। नंबर 2 जो पैरासिम्पथेटिक है, फेशियल,
ठीक है, पैरासिम्पथेटिक हो गई, फेशियल। अब एट्थ पर आ जाए, एट्थ का नाम होता है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, दो कंपोनेंट्स हैं इसके। वेस्टिब्यूलो हमेशा याद रखें, वेस्टिब्यूलो बैलेंस के साथ रिलेटेड होता है। वेस्टिबुलर सिस्टम पूरा बैलेंस के साथ, हमारी बॉडी का बैलेंस हमारी वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व की वजह से है। ठीक है, जो इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस यानी हमारे कान के अंदर, देखिए वैसे भी हमारा बैलेंस का और हियरिंग का जो सिस्टम है वो कहाँ है, वो कान के अंदर, इंटरनल ईयर के अंदर है। तो इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस के अंदर ये पास कर रही थी। और कॉक्लियर इज हियरिंग पार्ट, वेस्टिबुलर इज बैलेंस पार्ट एंड कॉक्लियर इज हियरिंग। और सारे ऑर्गन्स कान के अंदर मौजूद है, इंटरनल ईयर के अंदर कॉक्लिया मौजूद है, सेक्यूल है, अट्रिकल है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। वो हम देखेंगे कि कौन सा बैलेंस को करता है, कौन सा हियरिंग को करता है, ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ सेंसरी है, देखें सिर्फ सेंसरी। अब आ जाए नाइन्थ की तरफ। नाइन्थ इज द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। अब ये सारी हैं, सेंसरी भी, मोटर भी, और ये पैरासिम्पथेटिक भी है। तीसरी पैरासिम्पथेटिक, दिस इज थर्ड पैरासिम्पथेटिक, ये आपने याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सी अभी हमने कर ली पैरासिम्पथेटिक में, थर्ड करी है हमने, उसके बाद हमने सेवेंथ जो है, सेवेंथ की है फेशियल, और फिर हमने नाइन्थ कर ली। दिस इज ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। याद रखें, सेंसरी पार्ट ज्यादा है, मोटर पार्ट कम है। सिर्फ एक मसल है जिसको इस ग्लोसोफेरेंजियल ने सप्लाई करना है, और उस मसल का नाम है स्टाइलोफेरेंजियस मसल। स्टाइलोफेरेंजियस मसल, ठीक है, ये स्टाइलोफेरेंजियस हो गया। अब आगे आ जाए टेंथ नर्व, वेगस नर्व। वेग है, देखें इसका कोर्स बहुत ज्यादा वेग होता है। ठीक है, पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ जो है वो इसका कोर्स जा रहा होता है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है। मिड गट तक ये चली जाएगी। कहाँ से स्टार्ट हुई, ब्रेन के अंदर स्टार्ट हुई। ठीक है, मेडल ऑब्लोंगेटा से ये बाहर निकली, उसके एंटीरियर सरफेस से, और कहाँ पे, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, फिर नीचे आ जाए पूरे जीआईटी को, और मिड गट तक ये पूरे सप्लाई कर रही होती है। सेंसरी भी है, मोटर भी है, बहुत सारे मसल्स हैं जिनको ये सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, वो सारे हम पढ़ेंगे, फेरिंग्स के, लैरिंग्स के, बहुत सारे मसल्स हैं जिसको इसने सप्लाई करना है। आगे आ जाए एक्सेसरी नर्व। एक्सेसरी मोटर नर्व है। ठीक है, कौन से दो मसल्स हैं, एग्जाम में आता है एमसीक्यू, कौन से दो मसल्स हैं जो एक्सेसरी नर्व जिनको सप्लाई करती है, उनका नाम क्या है। नंबर 1 इज द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, एंड नंबर 2 इज द ट्रेपीजियस मसल। दोबारा सुन लें, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड अगर आपको याद हो, जो हमारी नेक में मौजूद है, जो एंटीरियर ट्राइंगल को पोस्टीरियर ट्राइंगल से सेपरेट करता है। ये भी एमसीक्यू आता है कि कौन सा मसल है जो एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक को फ्रॉम द पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक सेपरेट कर रहा होता है, इट इज स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। देन द लास्ट वन इज द हाइपोग्लोसल। ग्लोसल का वर्ड याद रखें, टंग के लिए इस्तेमाल होता है। हाइपो का मतलब है नीचे, ये टंग के नीचे होती है। सिर्फ मोटर है, मोटर है तो मसल्स को करेगी। कौन से मसल्स को, जाहिर है टंग के नीचे है तो टंग के मसल्स को, तो ये टंग के लिए है, सिर्फ टंग के मसल्स। ठीक है, एक्सेसरी सिर्फ दो मसल्स थे, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एंड ट्रेपीजियस जो बैक ऑफ नेक का मसल है। देन उसके बाद वेगस हमने पढ़ ली थी, सेंसरी, मोटर, पैरासिम्पथेटिक, ये सारी होती है। उसके बाद क्या है, ग्लोसोफेरेंजियल भी है। ग्लोसोफेरेंजियल सिर्फ एक मसल को करी थी, स्टाइलोफेरेंजियस। तो मुझे उम्मीद है यहाँ से आपको नाम भी याद हो गए होंगे, कुछ यहाँ से एमसीक्यू भी आपके निकल गए होंगे। जैसे थर्ड नर्व कहाँ से निकलती है, मिड ब्रेन। फोर्थ नर्व मिड ब्रेन, फिफ्थ, और फिफ्थ आएगी पूरे पॉन्स में से। 6, 7, 8 बिटवीन द पॉन्स एंड मेडल ऑब्लोंगेटा। 9th, 10th, 11th एंड 12th फ्रॉम दी ये पूरा आ जाएगा मेडल ऑब्लोंगेटा से। एक्सेसरी आती है मेडल ऑब्लोंगेटा और कुछ फाइबर्स इसके स्पाइनल कॉर्ड से भी। अगर आपको याद होगा, ये वो नर्व थी जो फोरामन मैग्नम से निकल रही थी। ठीक है, और ये वही नर्व थी जो जुगलर फोरामन से भी पास हो रही थी। तो ये दो बातें इसकी आती, बाकी सारी एंटीरियर सरफेस ऑफ ब्रेन स्टेम से आएंगी सिवाय ट्रोक्लियर के। इट विल ओरिजिनेट और इट विल कम आउट फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन। ठीक है, ये आपने पोस्टीरियर याद रखना। बाकी सारी आपने, मोटर कौन सी है किसको, वो आगे हम डिटेल में देख लेते हैं। अब ये चार्ट आपने देखना है, क्योंकि ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब एक बहुत टेबुलेटेड फॉर्म के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है। नंबर 1 इज द ऑल्फैक्टरी नर्व, इट इज सेंसरी। ठीक है, आपको पता चल चुका है सेंसेशन है, कौन सी सेंसेशन है, स्मेल की। ऑल्फेक्शन स्मेल को कहा जाता है। कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इन्वॉल्व है। यही आपने फोरामिना भी रिवाइज करते जाना है, तो क्रिबरी फॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन से ये पास होती है। फंक्शन इसका ऑल्फेक्शन है। ठीक है, नंबर 2 इज ऑप्टिक नर्व, ओनली सेंसरी, सिर्फ सेंसरी है। देखें आई के मसल्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये किसके साथ रिलेटेड है, सिर्फ विजन के साथ, सिर्फ हमारी नजर के साथ। हमें जो नजर आता है ना, वो ऑप्टिक नर्व की वजह से नजर आता है। बाकी जो अकोमोडेशन है, बाकी जितने रिफ्लेक्सेस हैं, कॉर्नियल रिफ्लेक्स है, बाकी जितने रिफ्लेक्सेस में बाकी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन जो ऑप्टिक नर्व होती है वो विजन, वो नजर हमारी जो है उससे हम देखते हैं।
ये सेंसरी है। क्या है स्ट्रक्चर, कौन सा इन्वॉल्व होगा, रेटिना इन्वॉल्व होगा। आपको ये बात पता है, जो कि थर्ड लेयर है आई बॉल की, आउटर वाली स्क्लेरा है, देन कोरोइड है, और फिर रेटिना है। तो रेटिना थर्ड लेयर है, सेंसरी है, विजन इसकी वजह से होती है। ऑप्टिक नर्व, ये आपने याद कर लिया। नंबर 3 ऑक्यूलो मोटर नर्व। ऑक्यूलो मसल्स को आई के, और मोटर इज मसल्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप देख लें मोटर हो गया। अच्छा, ये पैरासिम्पथेटिक भी है, मैं पहले ही आपको बता चुकी थी, आपने पैरासिम्पथेटिक भी साथ साथ याद करते जाना है। इसमें देखिए सेंसरी नहीं है, कोई सेंसेशन नहीं है, सिर्फ मोटर मसल्स। कौन से मसल्स, देखें आई के दो मसल्स में पहले आपको याद करवा चुकी हूँ, एक फोर्थ नर्व कर रही है, एक सिक्स्थ नर्व कर रही है। फोर्थ वाली कर रही है सुपीरियर ऑब्लिक को, और सिक्स्थ वाली कर रही है लेटरल रेक्टस को। याद रखें, आई की मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला, उसमें क्या है कि रेक्टाए 4 होते हैं। सुपीरियर रेक्टस होता है, मीडियल रेक्टस होता है, लेटरल रेक्टस होता है, और इंफीरियर रेक्टस होता है, ठीक है। 4 रेक्टाए हो गए। 2 ऑब्लिक होते हैं, एक सुपीरियर ऑब्लिक होता है और एक इंफीरियर ऑब्लिक होता है। देखें, रेक्टाए में से आपने सिर्फ लेटरल रेक्टस को निकालना है, क्योंकि लेटरल रेक्टस 6th क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसेंट से हो रहा था। ऑब्लिक के अंदर आपने सुपीरियर ऑब्लिक को निकाल देना, इंफीरियर ऑब्लिक रहेगा। तो ये आपके 4 यहाँ पे मसल्स हो गए। कौन कौन सा बच गया आपके पास, आपके पास मीडियल रेक्टस बच गया, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस बच गया, ऑब्लिक के अंदर आपके पास इंफीरियर ऑब्लिक बच गया, ठीक है। तो ये आपके पास 4 मसल्स हो गए, 2 निकल गए थे तो 6 तो ये मसल्स थे। सातवां एक मसल होता है, उसका नाम होता है लिवेटर पेल्पेब्री सुपीरियोरिस मसल। लिवेटर का मतलब है एलिवेट करने वाला, पेल्पेब्री का मतलब है आईलिड, और सुपीरियोरिस का मतलब है इन द सुपीरियर डायरेक्शन। हमारी जो अपर आईलिड है उसको, वो एक मसल से बनती है, ठीक है। टार्सल प्लेट भी है, ऑर्बिटल सेप्टम भी है, लेकिन एक मसल है यहाँ पे जिसका नाम है लिवेटर पेल्पेब्री सुपीरियोरिस। हमारी आंख का खुलना, जो आईलिड का ऊपर खुलना, देखिए लोअर आईलिड तो हमारी नहीं खुल सकती, वो फिक्स है। जो अपर आईलिड है वो मूवेबल है, उसको हम खोल भी सकते हैं, आंख को बंद भी कर सकते हैं। तो लिवेटर पेल्पेब्री सुपीरियोरिस जो है वो इस ऑक्यूलोमोटर नर्व से सप्लाई होता है। देखिए ये एमसीक्यू आता है अक्सर लोगों में, खुदा ना खास्ता क्या हो कि अगर कौन ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो जाती है, ठीक है। ड्रूपिंग के अंदर क्या होगा, आईलिड जो है आप ऊपर ही नहीं कर सकते, मसल आपका वीक। अब कौन सा मसल है जो वीक हो गया और किसकी वजह से हो गया, तो आपको याद होना चाहिए लिवेटर पेल्पेब्री सुपीरियोरिस वीक हुआ है। क्यों, क्योंकि ऑक्यूलोमोटर नर्व उसको सप्लाई कर रही थी, वो वीक हो गई है, वो इंजर्ड हो गई है, जिसकी वजह से आंख नहीं खोल सक रहे और ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो गई है, ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड, ठीक है। अब ये मसल आपको याद हो गए, सुपीरियर रेक्टस, medial rectus, this is not middle rectus, this is medial rectus. Then there is inferior rectus and inferior oblique and levator palpebris superior. ये 5 मसल आपने याद करने हैं, ये ऑक्यूलोमोटर नर्व से होते हैं, थर्ड क्रेनियल नर्व से, उसके मोटर पार्ट से। क्या करवाते हैं, मसल्स हैं, जाहिर है मूवमेंट करवाएंगे, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, जिसकी भी स्ट्रक्चर के भी मसल्स होंगे उसकी मूवमेंट करवाएंगे। ये आई बॉल के मसल्स हैं तो आई बॉल की मूवमेंट करवाएंगे। कहाँ से आता है ये, कौन सा न्यूक्लियस है ब्रेन स्टेम में, वो किस जगह पे मौजूद है, मैं पहले ही बता चुकी थी। ऑक्यूलोमोटर नर्व मिड ब्रेन में मौजूद होता है। कौन सा न्यूक्लियस होगा, जाहिर है ऑक्यूलोमोटर नर्व है, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस होगा, ठीक है। ऑक्यूलोमोटर नर्व है, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस होगा, इसका नाम होगा मेन मोटर न्यूक्लियस ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व, बिकॉज दिस इज द मोटर पार्ट, ये मोटर पार्ट है। आ जाइए नंबर 2, इसमें क्या है, पैरासिम्पथेटिक। याद रखें पैरासिम्पथेटिक क्या है, ये सब एक होता है सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पथेटिक होता है, ठीक है। ये एएनएस के पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, विसरा के, यहाँ पे विसरा आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पैरासिम्पथेटिक ग्लैंड्स को, ठीक है, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं और कौन कौन से गैंग्लियन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है जो आपने याद करनी है। पहली बात आपको पता होना चाहिए हमारी कौन सी क्रेनियल नर्व्स पैरासिम्पथेटिक हैं, पहली बात। अगर वो पैरासिम्पथेटिक हैं तो वो किस ग्लैंड को सप्लाई कर रही हैं, नंबर 2, और नंबर 3 वो किस गैंग्लिया के थ्रू कर रही हैं, कौन सी नर्व्स हैं जो उसके अंदर मजीद इंक्लूडेड है, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं होता अगर एक है, फॉर एग्जाम्पल सिलियरी गैंग्लियन जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे उसमें कौन कौन सी नर्व्स इंक्लूडेड हैं। फिर एक आएगा टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लियन, फिर एक आएगा ऑप्टिक गैंग्लियन, फिर एक आएगा सबमेंडिबुलर गैंग्लियन। ये 4 गैंग्लियन, देखिए अगर 4 पैरासिम्पथेटिक नर्व्स हैं तो 4 ही गैंग्लियन है, ठीक है। अब इसके जो गैंग्लियन का नाम है, देखिए हर नर्व के साथ जहां पैरासिम्पथेटिक लिखा होगा मैं आपको एक गैंग्लियन का नाम याद करवाऊंगी। इसके गैंग्लियन का नाम है सिलियरी गैंग्लियन, याद कर लें, सिलियरी गैंग्लियन, ठीक है। करता क्या है सिलियरी गैंग्लियन, पूरा पाथवे हम याद करेंगे इंशाल्लाह ताला।
ये प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन करवाता है, याद रखें, कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल। क्यों? क्योंकि स्फिंक्टर प्यूपिलरी मसल को ये जो है वो स्टिमुलेट करता है या उसको सप्लाई करता है। किस मसल को? स्फिंक्टर प्यूपिली मसल को। उसकी स्फिंक्टैरिक एक्शन है, कंस्ट्रक्शन करवाता है, प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन बाय द मसल स्फिंक्टर प्यूपिली मसल, डायलेशन नहीं करवाता, डायलेटर को ये सप्लाई नहीं करता। ठीक है। नंबर 2, सिलियरी मसल ऑफ आई बॉल, सिलियरी मसल इसको करेगा, दोनों को किसके थ्रू? सिलियरी गैंग्लियन के थ्रू। क्या क्या बातें याद कर ली? ऑक्यूलोमोटर, सारे मसल्स आपने 5 याद कर लिए, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड को याद कर लिया। पैरासिम्पैथेटिक पार्ट क्या करेगा? सिलियरी गैंग्लियन के थ्रू 2 मसल्स को सप्लाई करेगा, विच इज द सिलियरिस मसल और सिलियरी मसल ऑफ आई बॉल, एंड देयर इज द प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्टर मसल विच इज स्फिंक्टर प्यूपिली मसल। क्या करवाएगा? प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन एंड अकोमोडेशन। यहाँ पे अकोमोडेशन रिफ्लेक्स आ गया, ऑक्यूलोमोटर नर्व अकोमोडेशन, अकोमोडेट करना। ठीक है। नियर विजन को, फार विजन को अकोमोडेट करना इसने करना है। कहाँ मौजूद है? मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ऑक्यूलोमोटर नर्व, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस। अब ये था मेन मोटर न्यूक्लियस जो कि मोटर था, ये वाले न्यूक्लियस का नाम होगा एडिंगर वेस्टपॉल न्यूक्लियस, एडिंगर वेस्टपॉल न्यूक्लियस ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व which is present in the midbrain। ठीक है। यहां तक समझ में आ गई? कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो वो भी आप पूछ सकते हैं। मैम जो मोटर वाला पार्ट है उसको सिंपल ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस कहेंगे, और जो पैरासिम्पैथेटिक है उसको ये एडिंगर पॉल वाला ना? सिर्फ उसको एडिंगर वेस्टपॉल न्यूक्लियस कहेंगे, और जो मोटर वाला पार्ट है वो मेन मोटर न्यूक्लियस ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व होता है। ठीक है। दोनों मिड ब्रेन के अंदर होते हैं, ये भी मिड ब्रेन में न्यूक्लियस मौजूद होता है, एडिंगर वेस्टपॉल भी वहीं पर होता है। एडिंगर वेस्टपॉल पैरासिम्पैथेटिक पार्ट करता है, जो मेन मोटर होता है वो मोटर पार्ट, मोटर फाइबर्स को लेकर जाता है। ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना है। यहाँ पे देखिए डायलेटर प्यूपिली नहीं आया, उसको ये वाली नर्व नहीं करेगी। और हम और कौन सा गैंग्लियन है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। ऑक्यूलोमोटर नर्व, कौन सा गैंग्लियन इन्वॉल्व है? तो सिलियरी गैंग्लियन है। कौन से 2 मसल्स हैं पैरासिम्पैथेटिक के अंदर? स्फिंक्टर प्यूपिली है और सिलियरिस मसल है। बाकी सारे मसल्स कौन से हैं? वो ये 5 मसल्स हैं। वो कौन से पार्ट से होंगे? मोटर पार्ट से होंगे। यानी ये सेंसरी नहीं है, देखिए इसमें सेंसरी कोई चीज नहीं आई, यहाँ मोटर आया और पैरासिम्पैथेटिक आ गया। जो ऊपर वाली थी ऑप्टिक, उसमें सिर्फ सेंसरी, हमारी सेंस है, जो विजन है ये हमारी सेंसेशंस के अंदर शामिल है। ठीक है। जो 6 सेंसेस हैं उसके अंदर ये विजन शामिल है, ऑल्फैक्शन भी उसमें शामिल है। ठीक है। चलें आगे चलते हैं। मैम एक ट्रॉक्लियर, क्वेश्चन था, जो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई हैं वो सेम साइड ऑफ बॉडी, मतलब जिस साइड से निकल रहे हैं आइदर राइट और लेफ्ट, तो उसी साइड पे सप्लाई करती है जैसे कि बाकी देखें, नहीं जो। ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जब हम इसको पढ़ेंगे ना, हमने पूरे जो सेक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है, मिड ब्रेन का सेक्शन है, पोन्स का है। अब उसमें क्या होता है कि जहां से वो ओरिजिनेट हो रही होती है ना, और पूरा उसका ट्रैक्ट बन रहा होता है, जरूरी नहीं होता कि उसी साइड। जैसे हाइपोग्लोसल जब आप पढ़ते हो ना, तो क्या है, टंग के मसल्स उसी साइड से होते हैं। अगर राइट हाइपोग्लोसल जाती है तो राइट साइड ऑफ टंग के जो मसल्स हैं वो सारे पैरालाइज होंगे। अब हर नर्व का डिफरेंट है। ठीक है। जब आप पूरा नर्व का पाथवे पढ़ेंगे ना, जो आप जब न्यूरो पढ़ेंगे अपने, उसके अंदर एक एक नर्व का आपको बताया जाएगा। कुछ नर्व के फाइबर्स हैं वो ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं। ठीक है। वो क्या होगा, अब जैसे ऑक्यूलोमोटर नर्व है, इसका क्या होगा, ये ऑपोजिट साइड को सप्लाई करेगा। अगर राइट है तो वो लेफ्ट जो उसकी जाएगी, अगर लेफ्ट की इंजरी हुई है तो राइट साइड की जो अकोमोडेशन है और राइट साइड का, यानी ये हर नर्व का डिफरेंट है। तो जब आप न्यूरो इंशाल्लाह ताला करोगे, जहां पाथवेज करोगे, अभी तो हम सिर्फ हेड एंड नेक में देखें क्रेनियल नर्व्स उतनी ही जितनी आती है ना, उतना बस आपको पाठ कर, इसमें नाम आ जाएंगे, इसमें उनकी पूरी लोकेशन आ जाएगी, यानी ग्रॉस के हिसाब से। फिर नंबर 3 आप इसके अंदर देखोगे कि कौन कौन से चले। फिर भी मैं आपको न्यूक्लियस बता रही हूँ, आपको मसल्स असल आपने याद करना है, क्या वो सेंसरी है, क्या मोटर है, और मोटर है तो कौन से मसल्स को सप्लाई करती है। और थोड़े, और इसमें आता है गैंग्लिया, मेन आपको 4 गैंग्लिया, चारों के नर्व्स, चारों का पाथवे, और वो कौन से ग्लैंड है। देखिए सवाल बहुत किस्म से आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे आया कि सिलियरी गैंग्लियन है, ठीक है, तो मैंने आपको ये 2 चीजें बता दी कि पैरासिम्पैथेटिक में 2। अब आगे आप जब पढ़ोगे ना फेशियल, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, वहां पे क्या है, वो पूछेंगे कौन से ग्लैंड सप्लाई होते हैं, तो वहां लेक्रिमल ग्लैंड भी है वहां पे, फिर उसके बाद पैलेटाइन ग्लैंड्स भी हैं, फिर सब मैंडिबुलर गैंग्लियन है, फिर सब लिंगुअल गैंग्लियन है। फिलहाल ग्रॉस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी इस चार्ट के मुताबिक हम ग्लैंड्स के नाम, आपको ये पता होने चाहिए कौन कौन से मसल्स के नाम है, वो किस किस को सप्लाई करती हैं। जब आप न्यूरो पढ़ोगे ना इंशाल्लाह ताला, वहां पे आपको सारा आ जाएगा कि अगर तो नर्व डेकोसेट कर गई
ऑपोजिट साइड पे चली गई तो वो ऑपोजिट साइड को सप्लाई करेगी। अगर वो सेम साइड पर रही, फिर वहां आप याद करोगे कि कौन सी सेम साइड पे रहती है, कौन सी ऑपोजिट पे रहती है। दो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी है। जैसे ऑक्यूलोमोटर है तो ये क्या करेगी, ये क्रॉस कर जाती है, ऑपोजिट को करेगी। हाइपोग्लोसल है, वो सेम साइड पे रहती है, वो सेम को करेगी। तो जिस साइड की इंजरी होगी, अगर तो वो उसी साइड को सप्लाई करती है तो वो वहां पे पैरालिसिस होगा। अगर वो क्रॉस हो गई थी तो अगर इंजरी होगी तो ऑपोजिट साइड का पैरालिसिस होगा। तो ये बहुत डिटेल में आप आगे वहां पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। फिर भी अगर कोई चीज अगर देखेंगे न्यूरो, वैसे आपका तो इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ रह गया तो आप पूछ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है उसके अंदर। ठीक है। चले अब जी मैम, ऑक्यूलोमोटर थैंक यू। ना। वेलकम बेटा। अब ये मोटर है, पैरासिम्पथेटिक है। आगे आ जाओ, ट्रोक्लियर। पहले ही मैं बता चुकी थी, सिर्फ मोटर है। मोटर का मतलब है सिर्फ मसल को करेगी। कौन सा मसल है, SO4। फोर कहते हैं ट्रोक्लियर को, SO सुपीरियर ऑब्लिक को। जाहिर है मोटर है तो फंक्शन सिर्फ मूवमेंट होगा। किसकी मूवमेंट, आई बॉल की। अब ये भी हम डिटेल में करेंगे कि ये सुपीरियर रेक्टस क्या मूवमेंट करवाता है, मीडियल क्या करवाता है, इंफीरियर क्या करवाता है, इंफीरियर ऑब्लिक क्या करवाता है, और सुपीरियर ऑब्लिक क्या करवाता है। ये सारी मूवमेंट्स इंशाल्लाह हम देखेंगे। अब क्या है, ये मूवमेंट ऑफ आई बॉल, ये ट्रोक्लियर न्यूक्लियस मौजूद होता है, ये भी मिड ब्रेन में होगा। वाहिद बात क्या होगी, ऑक्यूलोमोटर एंटीरियरली निकल रहा था, और ट्रोक्लियर नर्व में पहले ही बता चुकी हूँ वाहिद नर्व है, ओनली नर्व है जो कि पोस्टीरियर साइड से निकलती है। और याद रखें ये भी क्रॉस हो जाती है, ये भी ऑपोजिट साइड को करती है। जब आप डायग्राम देखोगे ना, अगर आपको याद हो मिड ब्रेन का जो आपने सेक्शन पढ़ा हुआ है, उसमें क्या होता है, ट्रोक्लियर नर्व की जो